नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे। आपने किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी पे चेक दे रखा है और उस व्यक्ति ने आपके चेक में ज़्यादा राशि भरकर कोर्ट में मुकदमा पेश कर दिया है, तो क्या आप उस व्यक्ति के विरुद्ध आप भी कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति के विरुद्ध एक नहीं कई प्रकार के मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में मैं आपसे विस्तृत में इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जिस व्यक्ति ने अपने विरुद्ध झूठा केस चेक का मुकदमा पेश किया है, उसके विरुद्ध अपने को सबसे पहले साक्ष्य एकत्रित करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना साक्ष्य कोर्ट में मामला नहीं चलता है। तो साक्ष्य में आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध झूठे चेक का मुकदमा पेश किया है, सबसे पहले तो आप आपके मुकदमे की कॉपी निकालवाइए। मुकदमे की कॉपी हो गई, उसमें आप चेक की कॉपी भी निकलवाइए। नोटिस, आप पे जो मुकदमा कर रखा है उन सारे दस्तावेजों की कॉपी आप निकलवा लीजिए। एक काम तो यह करना, दूसरा काम ये करना है, इस प्रकार के व्यक्ति क्या हैबिचुअल होते हैं, उन्होंने आप पे अकेले पे मुकदमा नहीं किया होगा, आपसे पहले भी कई लोगों पे मुकदमा किया होगा और वर्तमान में भी और भी कई लोगों पे मुकदमे उसने कर रखे होंगे। तो आपको अपने स्तर पर पता लगाना है कि और उसने किन किन लोगों पर मुकदमे किए हैं और किन किन लोगों के विरुद्ध उनके मुकदमे चल रहे हैं। उन लोगों के मुकदमे की कॉपी भी निकलवानी है। वो कैसे निकालेंगे आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। ई कोर्ट सर्विस ऐप है, उसके के जरिए उस फरियादी के नाम से पता चल जाएगा। दूसरा, आप आपके वकील साहब के थ्रू पता कर सकते हैं। तीसरा, क्षेत्र के लोग भी आपको बता देंगे भाई अमुक फरियादी ने किस किस व्यक्ति के विरुद्ध पहले मुकदमे किए। वकील साहब से कोर्ट से जरिए पता कर सकते हैं। ई कोर्ट सर्विस से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कोर्ट में और कहाँ उसने मुकदमे कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके आप पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो, जैसे ये पता चला कि उसने 4 लोगों के विरुद्ध और मुकदमे करके हैं, भले इसी एक कोर्ट में करो भले अन्य कोर्ट में, और ये पता चला कि पहले भी उसने 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमे किए थे, तब कितने हो गए, ये 7। इन 7 ही मामलों की कॉपी भी आपको निकलवानी है। कॉपी और इनके चेक कोर्ट से निकल जाएंगे। दूसरा दस्तावेज ये हो गया आपके पास। तीसरा दस्तावेज आपको पता करना है कि क्या वह व्यक्ति बीपीएल से है, एपीएल से है, 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो राशन ले रहा है, क्या उसने प्रधानमंत्री मकान की जो योजना है उसमें कोई मकान बनवाया है, क्या उसके बच्चे छात्रवृत्ति ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप सूचना के अधिकार से ये डॉक्यूमेंट भी निकलवा लीजिए। तीसरा डॉक्यूमेंट निकलवाना, चौथा डॉक्यूमेंट निकलवाना है आपके उसकी जमीन संबंधी ई मित्र से निकल जाएगा, उसके मकान का फोटो। ये 4 प्रकार के दस्तावेज आपके पास हो गए। अब इन दस्तावेजों के आधार पर आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आपके पास 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट हो गए। अब बताता हूँ मैं उस पर आप कितने प्रकार के मुकदमे शुरू करो। सबसे पहला 1 नंबर मुकदमा, ये 1 मुकदमा। इस मुकदमे में आप कौन करेगा, ये आप करोगे। कहाँ करोगे, थाने में रिपोर्ट दोगे। थाने में क्या रिपोर्ट देनी है, थाने में क्या लिखना है बताता हूँ। श्याम श्रीमान थानाधिकारी महोदय लिखा है, विषय कानूनी कार्रवाई। प्रार्थी का नाम आपका लिखना, फिर लिखना कि महोदय जी मुझे रुपयों की आवश्यकता होने से मैं अमुक व्यक्ति से इस तारीख को मिला और मैंने कहा मुझे इतने रुपये की आवश्यकता है। फिर उसने कहा कि आप 2 चेक 3 चेक जो भी बोला उसने एक स्टाम्प ले आओ। फिर मैं वो लेके आया, उसने अपने घर पर लिखा पढ़ी भी की और मुझे इतने पैसे दिए। बाद में उस व्यक्ति को मैं समय समय पर ब्याज देता रहा, मगर मेरी स्थिति खराब होने से मैं बाद में ब्याज नहीं दे पाया, मूलधन नहीं दे पाया। तो उसने मुझे धमकी दी कि आप अगर ब्याज या मूलधन नहीं दोगे तो मैं इतने रुपये का चेक आपके ऊपर भर के डालूंगा। तो मैंने अपने बैंक से भी, अगर आपने बैंक से किया तो आपसे बैंक में भी मैंने सूचना दी कि मेरे अमुक चेक नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए या पेमेंट रोक दिया जाए, या फिर आपने उसको कोई नोटिस दिया है, उसका नोटिस का जवाब दिया तो उसका भी उस एप्लीकेशन में हवाला देना। फिर लिखना कि मेरे इतने चेक उस नंबर के बैंक का नाम और ये स्टाम्प नंबर ये इसकी व्यक्ति के पास पड़े हैं और इस व्यक्ति ने इनमें से एक चेक का उपयोग करके मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया, जबकि मेरे इतने रुपये मांगता है। जैसे वो 1 लाख मांगता है, उसने 5 लाख का कर दिया था, आपको बोलना वो 1 लाख ही मांगता है, उसने 5 लाख रुपए कर दिए हैं। और साथ में आप ये भी लिखना कि जब मैं पैसे लाया तब ये व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों के सामने मैंने ब्याज दिया, ऐसे सारे तथ्य उस एप्लीकेशन में लिख के थाना अधिकारी के सामने वो एप्लीकेशन पेश कर देंगे।
जब आप थानाधिकारी के सामने एप्लीकेशन पेश कर देंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस जाके पूछना कि सर क्या कार्रवाई हुई, मेरे वो खाली चेक है, वो स्टाम्प पड़े, वो भी आप मंगवाइए। थानाधिकारी मंगवा देते हैं, ठीक नहीं मंगवा देते हैं तो फिर आपको उसी एप्लीकेशन की एक कॉपी और एक अन्य एप्लीकेशन और लिख के एसपी साहब को पेश करनी है कि साहब मैंने इतनी तारीख को थानाधिकारी को एप्लीकेशन दी थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करें। जनरली क्या करते हैं कि एसपी साहब के पास एक बार जाने के बाद वापस दूसरी बार पर जाके पता नहीं करते कि साहब मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप दूसरी बार वापस जाएँ एसपी साहब के पास, साहब मैं पहले आया था, मेरी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ठीक। मुकदमा दर्ज नहीं होता है, दोनों एप्लीकेशन की कॉपी लेके आप कोर्ट में 156(3) में मुकदमा फरियादी के विरुद्ध करा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मुकदमा फरियादी के विरुद्ध कि आपके चेक का उसने झूठा मुकदमा किया और झूठी आपके ऊपर कार्रवाई कर आपसे पैसा वसूलना चाहता है। अब दूसरा मुकदमा कैसे करोगे फरियादी के विरुद्ध? दूसरा मुकदमा करना है, उसमें क्या करना है कि कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर झूठे दस्तावेज बनाकर या झूठे साक्ष्य बनाकर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा पेश कर देता है तो न्यायालय खुद अपनी तरफ से उस व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा करता है। जो मुकदमा होता है 340 CRPC में, इसमें होता है, देखो धारा है आईपीसी की धारा 193 से 128 तक है। इसमें ये क्या करना है आपको, 340 का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर देना है। इन धारा में 193 लगती हो, जो भी आपके है उस धारा से संबंधित के साथ आपके न्यायालय में अमुक व्यक्ति ने जो चेक का मुकदमा पेश किया है वो मैंने खाली चेक दिया था, उसका गलत दुरुपयोग करके किया है, ये मेरे गवाह है, इन लोगों के सामने मैंने दिया था, आप इस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराइए। तो कोर्ट भी एक मुकदमा दर्ज करवाएगी उसके विरुद्ध। तो कितने हो गए? 2। अब बताता हूं तीसरा मुकदमा फरियादी के विरुद्ध कैसे दर्ज करना। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आप फरियादी ने और किन किन लोगों के विरुद्ध मुकदमे कर रखे हैं, किन के विरुद्ध पहले किए थे, उस संबंध में आपको क्या जो डॉक्यूमेंट आपको मिल गए, अब आपको क्या करना है, उन लोगों से जाके मिलना है, उनसे संपर्क करना है। जैसे अभी 7 मैंने बताया था कि 7 लोग, मान लो 4 ने पहले कर रखे, 3 ने बाद में किए, तो उन लोगों में आपको क्या करना है, उनसे संपर्क किया। फिर उन्होंने बोला कि यार आपके भी ऊपर मुकदमा कर रखा है, मेरे भी कर रखा है, क्या आपके ऊपर सही कर रखा है? वो बोलेगा मेरे पे सही नहीं कर रखा है, मेरे पे झूठा मुकदमा कर रखा है, कि चल अपन चलते हैं साथ में। उनमें 7 में से 2, 3, 4 जो भी आ जाए, उन सबको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब के पास जाना है। कहाँ जाना है? एसपी साहब और कलेक्टर साहब। अब यहाँ पे आपको क्या थोड़ी सावधानी रखनी है, वो कॉपियाँ भी साथ लेनी है, चेक की कॉपी साथ लेनी है सबकी। एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास जाओ, उससे पहले आपको स्थानीय अखबार वाले होते हैं, पत्रकार, उनसे संपर्क करना है, और न्यूज़ वाले जो टीवी वाले हैं उनसे संपर्क करना है कि हम इतने बजे ज्ञापन देने आ रहे हैं, हम इतनी बजे रिपोर्ट देने आ रहे हैं, आप भी वहाँ आइए। अखबार वालों को, न्यूज़ वालों को खबर चाहिए, वो आ जाएंगे वहाँ पे। फिर आपको एसपी साहब के यहाँ पेश होने के बाद उनसे मिलकर अपने बात और अपना दर्द उन्हें बताना है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे इतने रुपये मांगता था, उसने इतने रुपये का चेक लगा दिया, मुझे मेरे जबरदस्ती वसूल करना चाहता है। इस प्रकार 3-4 लोग अलग अलग बात बोलोगे तो सारी ओर से बात फैलेगी और एक प्रशासन पे और पुलिस पे एक दबाव पड़ेगा कि भाई एक अमुक व्यक्ति क्षेत्र में लोगों से पैसे ज़्यादा वसूलने का कार्रवाई कर रहा है, तो उस पर क्यों न कार्रवाई की जाए। और उस व्यक्ति के विरुद्ध उस व्यक्ति को भी लगेगा कि यार अब सब लोग जाग चुके हैं और मुझे अब झूठी चेक के मुकदमे बंद कर देने चाहिए। ये हो गया आपका तीसरा मुकदमा। अब करना है आपको उस फरियादी के विरुद्ध चौथा मुकदमा। चौथा मुकदमा में क्या होगा, भाई नियम यह है इनकम टैक्स। जैसे उसने 7 लोगों पे मुकदमे पेश कर गए, जैसे मान लो 5-5 लाख के कर गए, 5 × 7 35 लाख हो गए। तो क्या 35 लाख रुपए की उसने इनकम टैक्स दी है? क्या इनकम टैक्स वालों को सूचना दी है? नहीं दी है। या तो इनकम टैक्स को सूचना नहीं दी है तो उधर से मुकदमा बनता है, या फिर वो कहता है कि मैंने तो साहब मेरे 35 लाख नहीं थी, मैंने ऐसे ही झूठे मुकदमे किए थे, इधर से मरेगा। दोनों में से किसी एक तरफ तो उसे जाने है। तो आपको क्या करना है, चेक की कॉपी लेके इनकम टैक्स अधिकारी को सारे चेक जो उस व्यक्ति ने अन्य लोगों पे किए हैं, जिन लोगों पे किए, इनकम टैक्स अधिकारी को शिकायत करनी है। नाम से शिकायत करनी है कि साहब अमुक व्यक्ति गांव में ब्याज का धंधा करता है, इस प्रकार का अवैध वसूली का धंधा करता है, लोगों को इतने लाखों रुपए दे रखे हैं। जो आपने मकान के उसके फोटो ले, वो मकान के फोटो भी साथ लगाना है, उसकी गाड़ी है तो उसकी गाड़ी के फोटो साथ में लगाना कि इतना धन्याढ्य व्यक्ति है और क्या इस इनकम टैक्स में दर्शा रखा है, नहीं दर्शा रखा है, इसके विरुद्ध
कार्रवाई की है। तो इनकम टैक्स वाले अधिकारी बैठे रहते हैं, कोई व्यक्ति आए और उन्हें कहे, वो कार्रवाई अवश्य करेंगे, आपने को जाने की वहाँ जरूरत है। ये हो गई इनकम टैक्स वाली कार्रवाई। अब बताता हूं मैं 5वां प्रकार का मुकदमा। जब आप 4 प्रकार की कार्रवाई करोगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जिसने जो चेक का झूठा मुकदमा किया है, देखो ये वीडियो उन फरियादी के विरोध ही आपको करना है जिन्होंने चेक का झूठा मुकदमा किया है या ज़्यादा राशि भरी है, तो ही आपकी बात सही साबित हो पाएगी, आप चल पाएगी। या जो आपके वाजिब पैसा मांगते हैं उन्होंने भरा है तो आपकी गलती है भाई, आपको वाजिब पैसा देना चाहिए। अब 5वीं बात बताता हूँ, जो व्यक्ति बौखला जाएगा कि यार आपने मेरे पास इतने मुकदमे कर दिए, तो वो आपको क्या धमकी देगा कि देख लूंगा, ये कर लूंगा। जैसे ही वो धमकी दे, भले फोन पे दे, किसी के सामने दे, घर आके दे, आपको उस धमकी का एक मुकदमा करवाना। क्या मुकदमा कराना कि साहब मुझे इससे खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, तो पुलिस उसको पाबंद करे, पाबंद करे। या उसने ये कह दिया आप मुकदमा उठा लो, तो उसके विरुद्ध 384 में चालान देंगे। धमकी दी साहब मुकदमा उठाने की, मैं सही कार्रवाई कर रहा हूँ, मुझे धमका रहा है, पुलिस नहीं करती है, एसडीएम साहब के पास जाइए, वो पाबंद करेंगे, परिवाद लग जाएगा, आप अपने अधिवक्ता से मिलिए। दूसरा, आप कोर्ट से परिवाद कराइए कि साहब इसने धमकी दी। ये एक मुकदमा और हो गया, 5 प्रकार के मुकदमे हो गए। अब देखिए, आपको एक और बात बताता हूं मैं, एक कार्रवाई और करनी है आपको उसी फरियादी के विरुद्ध जिसने झूठा मुकदमा। आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी है कि साहब इसने एक चेक का उपयोग तो कर लिया है, अभी मेरे 3 चेक और पड़े हैं और स्टाम्प भी पड़ा है, उसको मंगवाया जाए। 91 में आप उसको नोटिस दोगे, 91, 92, 93 ये सीआरपीसी के सेक्शन है, इसके तहत आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लग जाएगी। 93 की तरह सर्च वारंट जारी होगा उसके घर पे कि भाई आपके घर पे और भी पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, वो जवाब देगा। उस जवाब में वो कह देता है आप चेक के नंबर डालिए, वो कहता मेरे पास नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि निकट भविष्य में वो उन चेक का उपयोग नहीं कर पाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे देगा, तो उस समय भी आपको आधार रहेगा कि सर मैंने पहले एप्लीकेशन दी थी, इसी व्यक्ति ने दिया था, उसका एक अलग से मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो 6ठी कार्रवाई आपको यह भी करनी है फरियादी के विरुद्ध। यह तो हो गई जनरल कार्रवाई। चूंकि अब फरियादी नहीं मान रहा है तो आपको भी अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अंगुली टेढ़ी करने के लिए क्या करना है आपको, फरियादी की कमियां देखनी है। क्या कमियां देखनी है, जैसे उसने बीपीएल से वो राशन ले रहा है, इधर उसके सब चेक मिला के 35 लाख हो रहे हैं, 40 लाख हो रहे हैं, आपको तुरंत एक शिकायत करनी है लिखित में ग्राम पंचायत को कि साहब ये इतने पैसे वाला व्यक्ति होकर बीपीएल बन रहा है, इसके विरुद्ध एक कार्रवाई कीजिए, इसके विरुद्ध 420 की कार्रवाई करो, साहब ये धोखा दे रहा है, झूठे तथ्य बनाए, बीपीएल का राशन कार्ड बनाया, उसने एफिडेविट दिया होगा, झूठे तथ्य दिए, यहाँ उसके बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, उसमें उसने अपना आय का प्रमाण पत्र दिया होगा, उसको कॉपी निकलवा लीजिए और एक मुकदमा दर्ज करवाइए। ये 7वां मुकदमा हो गया। फिर देखिए, उसने मान लो कि किसी सरकारी योजना से किसी प्रकार का लाभ लिया, कोई मकान बनाया, कोई कुआं खुदवाया, उसकी भी आप शिकायत कीजिए कि साहब ये धनाढ़ी व्यक्ति है, किस प्रकार से इसने लाभ प्राप्त किया। और एक कार्रवाई करना चाहो आप, उसके पीछे ही पड़ गए, वो आपके पीछे पड़ गया तो और करो 8वीं कार्रवाई। क्या करनी है 8वीं कार्रवाई, उसने मान लो किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसकी कार्रवाई करो। उसने अपने सीढ़ियाँ निकाल रखी है रोड पे, ग्राम पंचायत में उसकी शिकायत करो कि साहब ये देखिए इसने अतिक्रमण कर रखा है। वो कोई दुकान करता है, लोगों को बिल नहीं देता है, उसकी लिखित में शिकायत कीजिए कि साहब ये बिल नहीं देता है संबंधित डिपार्टमेंट वालों। उसने दुकान लगा रखी है और बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल नहीं है, तो कॉमर्शियल बिजली विभाग को शिकायत कीजिए कि सर इसे कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं।
जब कई प्रकार की कार्रवाई आप उस फरियादी के विरुद्ध में करोगे तो फरियादी आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा कि भाई तू क्या चाहता है, कि सर मैं यही चाहता हूँ कि आपने जितने में उससे पैसे लिए वो ले लीजिए। आपने जब झूठे मुकदमा मेरा पे किया है और जब आपने मुझसे 1 लाख रुपए मांगते हो ना, आपने 5 लाख का चेक लगा दिया, 10 लाख का लगा दिया, तो आपने किस आधार पर लगाया? जब तक आप आपकी कार्रवाई बंद नहीं करोगे मैं भी अपनी कार्रवाई चालूंगा। जनरली क्या होता है कि फरियादी अपनी कार्रवाई चेक का मुकदमे में कर देता है, अभियुक्त कोई कार्रवाई नहीं करता। अभियुक्त डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है कि यार मैं कार्रवाई, मुझे तो ये मुकदमा हार नहीं, आप मुकदमा हारोगे नहीं, आप व्यवस्थित ढंग से लड़ोगे तो निश्चित रूप से आप उस मुकदमे में सफलता प्राप्त करोगे। मगर आप जब तक डरे हुए रहोगे, फरियादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करोगे। मैंने 8-9 तरह की कार्रवाई भी बताई आपको, आपने उसमें से कितनी प्रकार की कार्रवाई की? अगर आपने एक भी तरह की कार्रवाई नहीं की तो फिर आप किस प्रकार से आपका मुकदमा जीतोगे? आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए इसी प्रकार की और कानूनी नॉलेज और जानकारी के लिए आपको, ताकि अगले वीडियो में मिलती रहे। थैंक यू।